बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी नागिन साहिबा आज लाइव आई थी और लाइव आकर उसने फिर जो है काफ़ी सारी घुमा फिरा कर और बातें की। फिर जो है वो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की अपनी बहुत सारी बातों में। लेकिन जो सवाल लोग इससे पूछते हैं और इससे और इंसाफ बीबी से जो सवाल पूछते हैं, जो इन लोगों की चीज़ें सामने आती हैं और जो चीज़ें वॉइस या जो भी चीज़ें सामने आती है, इनकी पीठ पीछे की जो ये सब कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग करती थी और जो भी लोग इनके ख़िलाफ़ गवाहियाँ देते हैं या जो भी लोग इन लोगों को एक्सपोज करते हैं, उस चीज़ का सवाल जब लोग इनसे पूछते हैं तो ये लोग जवाब नहीं देते और उसको इग्नोर करके ढीठ बन के अपनी नॉर्मल जो है वो व्लॉगिंग और अपनी नॉर्मल चीज़ों की तरफ रहते हैं, इग्नोर कर देते हैं उन बातों को जिन बातों का जवाब पब्लिक इनसे पूछती है। हाँ, जो नेगेटिव कमेंट्स अगर कोई सितारा के अगेंस्ट करे तो ये लोग बड़ी खुशी से जो है वो उसका जवाब देते हैं और लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इस तरह के कन्फ्यूजन वाले बातें करते हैं कि लोगों को जो है डबल माइंडेड कर देते हैं। खैर, डबल माइंडेड वही लोग होते हैं जो जिनकी आँख और कान जो है वो बंद होते हैं और वो अंधे और बहरे हों, तो वही लोग होते होंगे, क्योंकि जिन लोगों की आँखें और कान खुले हुए हैं उन लोगों को तो आप किसी भी किस्म की जो है वो कोई ना प्रूफ की ज़रूरत है, ना ही किसी से। जिस तरीके से ये लोग वाईटी पे अच्छी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं, तो उन किसी भी इस तरह की अब प्रूफ किया किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को अभी भी इन लोगों पर यकीन है तो वाकई वो लोग अंधे और बहरे हैं। तो खैर, इसने जो बातें की मैं उस पर बात कर लेती हूँ। ये कहने लगी कि किसी ने ये सवाल पूछा कमेंट्स में कि आप जो है वो चुप क्यों रहती हो, जवाब क्यों नहीं देती। नहीं, आप जो है वो सही तरीके से जवाब क्यों नहीं देती। तो इसने बोला कि मेरे पे इसलिए बातें होती हैं और मैं इसलिए जो है वो मुझे लोग बुरा कहते हैं क्योंकि मैं चुप रहती हूँ। हाँ, चुप अगर रहती भी है, अव्वल तो रहती नहीं है। इसने काफ़ी गंदे गंदे रिएक्शन अपने हस्बैंड के साथ बैठ के दिए हैं, ख़ुद भी दिए हैं इसने, और बहुत गंदा ये बोलती है। लेकिन अगर ये चुप रहना है तो पता नहीं फिर बोलना क्या होता है। और अगर ख़ाली चुप रहने की भी बात कर ली जाए तो चुप रहने के से अच्छे वो लोग हैं जो कम से कम फ्रंट पे आके बोलते हैं। तुम तो चुप रहकर और पीठ पीछे जो है वो छुरा घोंपती हो अपने करीबी रिश्तों में। सितारा के पीठ पीछे तुमने जो है वो पीछे से वार किया और उसकी पीठ में समझे छुरा घोंपा, क्योंकि तुम फ्रंट पे आके कुछ भी नहीं करती, चुप रहती हूँ। जो सो कॉल्ड अगर इस बात को वो किया जाए, माना भी जाए, तो चुप रह के अगर आप पीठ पीछे ये सारी हरकतें कर रहे हैं तो इससे बेहतर है आप बोलें। ठीक है, ये सारे गंदे काम करने से बेहतर था कि आप फ्रंट पे आके बोलती, ताकि सितारा को भी इस चीज़ का अंदाज़ा पहले से हो जाता और तुम वो सारी चीज़ें नहीं करती जो तुम उसके साथ रहकर और लोगों को सारी चीज़ें दे रही थी, उसकी प्राइवेसी लीक कर रही थी। ठीक है, अच्छा, फिर इससे किसी ने सवाल पूछा कि तुम जो है वो ज़ीरा की शादी में और अपने फराज मामू की शादी में जाओगी या नहीं जाओगी। तो इसने कहा कि हाँ, ज़ीरा ने मुझे बुलाया है। यानी इसका मतलब ये कल भी मैंने कहा था कि ये भाई इसका कंटेंट ही कैसे छोड़ सकती है कोई भी कंटेंट,
कंटेंट, और ये तो इसके लिए बड़ा अच्छा कंटेंट है। जो शादी आने वाली है तो ये इसको चाहे इसके नाना जलील करें या इसको जो है वो रिहा इसकी खाला जलील करे, लेकिन अब ये ज़ीरा प्लस को जो है वो बहाना बनाकर और फराज मामू को बहाना बनाकर और ये शादी में घुसेंगी ज़रूर माँ बेटियाँ बेगैरत बन के, क्योंकि इज़्ज़त तो इनकी कोई है नहीं। बस इनको कंटेंट चाहिए, व्यूज़ चाहिए और अपनी YT पे बस इनको रहना है और किस तरीके से सरवाइव करना है। बाकी इज़्ज़त तो बहुत दूर की बात है इन लोगों के लिए। अच्छा, फिर इसने बोला कि किसी ने पूछा आपने वॉइस दी थी, तो कहने लगी हाँ, मैं इस चीज़ से कब इनकार कर रही हूँ कि मैंने वॉइस नहीं दी, मैंने वॉइस दी है। तो इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, बस ये बोला हाँ ढीठ बन गया कि मैंने वॉइस दी है। तो भाई तुम्हारा और रिहा का झगड़ा था तो तुमने वॉइस जो है वो अगर बोल तो वो सितारा की है ही नहीं, ठीक है ना, वो फेक वॉइस है, इसी की लग रही है मुझे तो। वो जो है इसने तरोड़ मरोड़ के उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है और ये कह के दी कि ये सितारा की वॉइस है, हालांकि उस चीज़ का वो कंफर्म हो गया कि वो बिल्कुल भी सितारा की नहीं है। और वो झूठा एक इसने दोबारा अटैक किया है सितारा के ऊपर, हालांकि सितारा का अभी इससे कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन इसके दिल की जो आग है वो ठंडी नहीं होती है किसी, और ये हर तरह जो है वो सितारा को ही टारगेट करती है। रिहा का मामला था, सितारा से तुम्हारा क्या लेना देना था, उस चीज़ का जवाब इसने नहीं दिया कि वॉइस क्यों दी। हाँ ढीठ बन के कहने लगी मैंने दी, तो वो तो पता ही है, अब उसको छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब कुछ तो करती रहती हूँ। फिर कहती हूँ कि मैं चुप रहती हूँ, तो चुप रहने वाले, ऐसे चुप रहना अगर है तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि चुप रहकर आप पीठ पीछे ये सारे काम करती हैं और लोगों को चीज़ें देती हैं। तो इससे बेहतर है आप सामने आकर बोल लें, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से, जिन लोगों को आपने अभी भी जिनके कान और आँखें जो है वो दोनों बंद हैं, कुछ भी उनको सुनाई कुछ नहीं देता और ना दिखाई देता है, तो शायद उन लोगों को भी कुछ ना कुछ समझ आ जाए। फिर इससे किसी ने पूछा कि तुम भी जो है वो अपने शौहर की दूसरी शादी करा दो, ताकि तुम्हारा भी जो है वो व्यूज़ बढ़ जाएं। और फिर उस पर इसने बड़ा जो है एक गंदी सी स्माइल दी, बड़ा अजीब सी शक्ल बनाकर इसने बोला नहीं, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे, मतलब ये इसके कहने का कहते हैं ना कि जिस पे टॉन्ट मारा जाता है तो वो समझ में आ जाता है। तो हमें तो अब अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ कहाँ सितारा को वो करती हैं। तो ये तो हेटर्स कहते ही हैं, हेटर्स ने तो शुरू से एक ही रट लगाई भी थी कि शादी करवाई है सितारा ने। तो ये इसने यूँ करके बोला मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, जैसे सितारा ने जान के जो है वो शादी करवाई हो। मतलब इसने हंस के ये वाली बात कही कि सितारा, मतलब इसने कहा नहीं लेकिन इसका यही मतलब था कि सितारा का बहुत बड़ा दिल था और उसने ये काम करवाया। हालांकि वो काम इसमें सितारा का कुछ भी मर्ज़ी शामिल नहीं थी और सितारा को तो निकाह के बाद पता चला था। खैर ये बातें दोहराने का वही, ये लोग इतना मजबूर कर देते हैं, हम भी पक गए हैं यही बातें दोहरा कर, लेकिन क्या करें, जब ये लोग कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो आके जवाब तो देना पड़ता है, रिएक्शन तो देना पड़ता है, मसला तो ये है। खैर फिर किसी ने पूछा कि जो है तुम जो YT पे ये सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें, इस तरह की बातें मत किया करो और वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, नॉर्मल ब्लॉगिंग करो। वही आँखों और कानों के अंधे और बहरे लोग जो है वो इसके अभी भी सब्सक्राइबर हैं और जो इसको अभी भी देखते हैं और जो ये वाले कमेंट्स कर रहे थे, जिनके आँख और कान बिल्कुल बंद हैं, कि
तो इसने बोला हाँ मैं कभी भी वाईटी पे आके किसी को गंदा नहीं करती, मैं कभी भी नहीं वाईटी पे आके कुछ नहीं बोलती, और मैंने सलमा बाजी को भी मना किया था वाईटी पे ये सब लाने का। अगर मना किया था तो फिर वो जो चीज़ें तुम लोगों को देती थी और तुमने ये वाली बात कही थी कि मैं फ्रंट पे तो नहीं आऊँगी लेकिन मैं पीठ पीछे सारी चीज़ें करूँगी, और वो ही दुनिया वालों को सब पता है अब तो वाईटी पे कि तुम ने क्या क्या कारनामे किए हैं और किस तरीके से चीज़ें दी हैं, प्राइवेसी सितारा की लीक की है। लेकिन वाईटी पे आके बुरा नहीं कहूँगी, वाईटी पे आके और ये भी बात गलत है कि वाईटी पे आके बुरा नहीं कहूँगी। वाईटी पे आके बेशक तुमने सितारा को नहीं बोला, लेकिन उसके पीठ पीछे ये सारा उससे भी गंदे काम तुमने किए हैं उसको गिराने के लिए। फुल कोशिश तुमने की है और वो कोशिश तुम्हारी अभी भी जारी है। ये वॉइस वाला जो अभी ये वाला चक्कर जो तुमने चलाया फेक, वो भी उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि अभी भी तुम्हारे दिल की आग ठंडी नहीं हुई। और बात ये है कि सदमा बाजी को अगर तुमने रोका था तो फिर वो सारी चीज़ें तुम क्यों दे रही थी और क्यों हेटर्स को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी, अगर तुम चाहती थी कि वाईटी पे ये सारी गंद ना आए, ठीक है ना। और तुमसे तो बेहतर मैं कहती हूँ वो हेटर है जो सामने आकर बात करते हैं। तुम अपने आप को इतना जो वो सीधा साधा साबित करती हो, मोटी डबल रोटी आकर इसको जो है ना काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे नेगेटिव, लेकिन ये जो है वो सिर्फ कुछ कमेंट्स का वो रिप्लाई कर रही थी, बाकी जो है वो उनको कमेंट का कोई जवाब नहीं दे रही थी। गिने चुने इसके पास जो है कुछ इसकी फेवर में कमेंट्स आ रहे थे, और ये कहने लगी, इसने फिर कहा कि मैं सुलह नहीं करूँगी। तो भाई तुमसे सुलह कर कौन रहा है? तुम्हें तो मतलब ये वाली बात आकर तो तुम ऐसे बोल रही हो कि तुमसे सुलह करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं यहाँ पर, तुम बहुत बड़ी कोई चीज़ हो। तो ये गलतफ़हमी इसकी खैर इसको पता तो है कि ये गलतफ़हमी है इसकी, लेकिन ये फिर भी आकर बोलती है, चलो दिल खुश कर लेती है। फिर कहने लगी कि मेरा 40,000 का बिल आया। तो भाई अगर 24 घंटे एसी चलाओगे, 24 घंटे तुम्हारा टीवी चलता रहेगा और अय्याशियाँ तुम्हारी ख़त्म नहीं होंगी, तो फिर 40,000 का बिल तो आएगा, क्योंकि अय्याशियाँ तो उसके बगैर तो तुम लोगों का गुजारा नहीं है। फुकरे तुम लोग हो, 24 घंटे टीवी के आगे लेट के चिप्स वगैरह खाते रहते हो बच्चों की तरह, और जो है वो एसी 24 घंटे तुम्हारा चलता रहता है। 40,000 का इसका बिल आ गया। और बाकी ये है कि ये बाइक कहने लगी, मैं गाड़ी इसलिए नहीं लूँगी कि मुझे वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग का तो कोई चक्कर नहीं है, असल में वही अंगूर खट्टे वाली बात है। छिचोरापन और आवारागर्दी जो है वो बाइक पर ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है मेरे ख्याल में, गाड़ी में उतनी अच्छी तरीके से हो नहीं सकती। और जिस चीज़ को ये आवारागर्दी और छिचोरेपन को तो छोड़ नहीं सकती, तो वो ये खुले सांड की तरह बाइक पर घूमते रहते हैं ये लोग। बाकी ये अंगूर खट्टे हैं, गाड़ी ले नहीं सकती, तो फिर यही कह रही है कि मुझे वॉमिटिंग होती है, इस वजह से मैं गाड़ी नहीं लेती। भाई सुनो, कोई नई चीज़ें ले के आ रही है ये कि सुनने वाले भी हंसे या रोए, उनकी समझ नहीं आता। और किसी ने बोला कि जो वॉइस आपने दी है वो फेक है, तो कहने लगी नहीं, वॉइस तो रियल है। मतलब क्या इसको बोलें। फिर ये कहती है मैं कुछ कहती नहीं, फिर कहती है मैं कुछ वो नहीं करती। इसकी बातों में ही से अगर ये जो एक एक जुमला जो छोड़ती है ना लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और लोगों के दिमागों से खेलने के लिए, उसके पीछे की अगर नीयत को इसको कोई देख लेना। वैसे हम लोग तो अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि ये क्या वो है। मतलब ये इसने बोला नहीं वो रियल है, यानी ये अभी भी सितारा के अगेंस्ट ही इसने वाली बात की है। फिर कहती है मैं किसी को कुछ कहती नहीं। और इतना आसान नहीं है, अगर उस वॉइस को तुम सच भी बोलोगी तो फिर इतना आसान नहीं है। सितारा सपोर्टर्स को, जो लोग भी सितारा की 9 लाख जो है
उसकी सब्सक्राइबर हैं, उसको दिल से पसंद करने वाले लोग हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। कोई बिकाऊ माल नहीं है कि तुम भी कोई भी फेक वॉइस लेकर आओगी और बोलोगी उसको आकर बार बार अपनी जो है वो वीडियो में लाइव में आकर बार बार बोलोगी कि वॉइस वो जो है वो रियल है, तो कोई तुम पर यकीन कर लेगा। ऐसा मतलब सितारा सपोर्टर्स और सितारा की जो आर्मी है वो कोई भी जो है इस अंधी और बहरी नहीं है। कुछ लोगों के अलावा जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हें कुछ कमेंट्स जो आ रहे थे गूंगे बहरे लोगों के, जो तुम्हारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करके और जो है वो तुम्हारे पता नहीं किस तरीके से साथ हैं, वो तुम्हारे जैसे लोग ही हैं। सारी दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, तो तुम्हारे जैसे लोग तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अच्छाई और बुराई जो है वो इंसान के अंदर होती है और वो खुद चूज़ करता है कि उसको अच्छा कौन सा रास्ता किस रास्ते की तरफ जाना है। खैर, कुछ लोग तो होते ही हैं ऐसे लेकिन बाकी तो आप कितना भी अपने आप को अच्छा कह लें कि मैं चुप रहती हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, मैं कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन बाकी तो सबको ही पता है कि तुम्हारी नीयत में खोट है, अच्छी तुम कितनी भी बनो। खैर, यहीं पे मैं अपनी जो है वो वीडियो को एंड कर रही हूँ। थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो। खैर, इनकी चीज़ें ही इतनी होती हैं कि हम कितना भी कोशिश कर लें कि हम कम बोलें, लेकिन इनके ऊपर बात करने के लिए, इनके जो है वो हर चीज़ को एक्सपोज करने के लिए ये सारा जो है वो कहना ही पड़ता है, ये सारी बातें सामने रखनी ही पड़ती हैं। चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।